आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो जितना भी बड़ा आदमी हो, पैसेबान आदमी हो या फिर कोई गरीब आदमी हो, चाहे वो मध्यम श्रेणी का आदमी हो या फिर बड़े श्रेणी का आदमी हो, उसमें कोई मतलब नहीं बनता। जब वो उन्नति करने लगता है तब शत्रु अपने आप ही सृष्टि हो जाते हैं। ये एक बात है, ये आपके सबके जीवन में घटित हुआ है और आगे माता रानी के दया से भी होगा, क्योंकि शत्रु एक ऐसा चीज़ है, जैसे बोलते हैं ना केले के साथ उसका छिलका, वैसे ही हमारे उन्नति के साथ हमारा शत्रु जुड़े रहते हैं। केला जैसे छिलके को खोल के फेंक के केला खाया जाता है, उस तरह से शत्रु को छील दीजिए, उसको फेंक दीजिए और खा लीजिए। केले को खा लीजिए, शत्रु को फेंक दीजिए। उसी तरह का आज मैं आप सभी के लिए एक प्रयोग लगाया हूँ, जिस प्रयोग को एक दिन में जितना भी बड़ा शत्रु हो, वो आपके ऊपर तंत्र चलाया हो, तंत्र आपके ऊपर चल गया है, तो चिंता ना करें। उस एक दिन के प्रयोग के बाद आपके ऊपर जो तंत्र क्या है वो सारा कट जाएगा। ये एकदम तंत्रों जो शास्त्र है उस तंत्र शास्त्रों में प्रमाणित विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारे वीडियो में हमारा टॉपिक है कि किस तरह से एक दिन में हम काटे तंत्र को। विधि सुन लीजिए, एक बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, सुन लीजिए अच्छे से, ज़रूर ही आपका मदद करेगा ये वीडियो, कभी ना कभी अपने लाइफ में तो ज़रूर ही करेगा, 100% गारंटी है। तो सुनिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ चाहिए होगा, जैसे आम की लकड़ी, देसी गाय का घी, माता बगलामुखी का फोटो, और हो सके तो माता जंत्र है तो अच्छा है, एक नींबू और 21 आलपिन। आलपिन मतलब छोटा छोटा जो कांटा होता है उसको आलपिन बोला जाता है, वो आलपिन इस तरह से ले आइए। आपको क्या करना होगा, देसी गाय के घी में आम के काट में जो अग्नि प्रज्वलित करके उसमें माता बगलामुखी का उस अग्नि में पूजन कीजिए। यथोक्त विधि से भोग दे के इत्यादि से दे के उस अग्नि में पूजन कीजिए, और उसमें माता के मूल मंत्र जो 36 अक्षर का मंत्र है, ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदस्तम मेरे जीवाम जिला बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा, इस मंत्र से उसमें पहले 108 आहुति दीजिए। ये क्रिया वो नहीं कर सकता जिसके ऊपर तंत्र हुआ है, ये क्रिया दूसरा करेगा। जो भी करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके घर के अगर वो बेटा के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर हुआ तो वो पिता भी कर सकता है ये क्रिया, पर दूसरे को भी करना पड़ेगा। जिसके ऊपर तंत्र हुआ है वो नहीं कर सकता। तो सुन लीजिए, 108 आहुति दे दीजिए। इसके बाद एक नींबू लीजिए, नींबू होता है पीला वाला नींबू ले लीजिए, उसके ऊपर कोई भी दाग होना नहीं चाहिए। और अपने अगर बेटा है तो अच्छा है, लड़की है तो अच्छा है, लड़का है जिसके जो भी है, उसके ऊपर मूल मंत्र का 21 बार उच्चारण करके माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माता, इसके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया किया गया है वो सारे उस तंत्र क्रिया का जो भी नेगेटिव ऊर्जा, खराब ऊर्जा है, जो भी ऊर्जा है वो सारे इस नींबू में आप डाल दो बोल के उसके ऊपर मूल मंत्र का 21 बार पढ़ के उसके सिर से, पाँव से लेकर सिर तक 21 बार घुमाएं। जैसे एक बार बोला ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम जीवाम के लिए बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा, इस तरह से एक बार हो गया। फिर दूसरी बार ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम जीवाम के लिए बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा, इस तरह दूसरी बार। इस तरह से 21 बार करने के बाद आपको क्या करना होगा, उस नींबू को फिर से अपने हाथ में लीजिए। जब उतार दिए फिर से उसके हाथ में लीजिए, फिर से उस मंत्र को पढ़ते हुए उस आलपिन, एक आलपिन को लीजिए और माता का बगलामुखी का मंत्र पढ़ते हुए उस नींबू में धसाते जाइए, यानी कि कोचते जाइए, एकदम उसके मार दीजिए उसके ऊपर, जिससे आलपिन दबाया जाता है उस नींबू में गाड़ दीजिए उस आलपिन को। तो इससे क्या होगा, उससे माता को उससे अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। उस समय आपका कमल का कुंड का अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, समझ लीजिए ये बात, ये जरूरी है। तो उसके बाद आपको क्या करना, उस आलपिन को लगा देने के बाद ये जो प्रयोग है ये, और हाथ में उस आलपिन का नींबू का लिख के आपको बोलना होगा कि हे माता, जो भी इसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया ये निर्दोष है। अगर वो निर्दोष है तो ये, अगर जिसके ऊपर तंत्र किया वो निर्दोष है तो आप उस जो भी इसके ऊपर तंत्र क्रिया उसको दंड दीजिए और हमारी रक्षा आप कीजिए हे माता बोल के आपको उस नींबू को मूल मंत्र से आहुति जैसे डाल देना। जैसे ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम जीवाम के लिए बुद्धि विनाशाय ह्लीम ओम स्वाहा बोल के जो आलपिन को चाहे नींबू होगा वो हवन कोड में डाल लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो मूल मंत्र से आपको 1008 आहुति देना होगा। पहले आप दीजिए 1008, फिर जिस कन्या के ऊपर या फिर जिस बालिका के ऊपर या फिर जिस बेटे के ऊपर या फिर जिस बच्चे के ऊपर हुआ होगा, जिस लड़के के ऊपर हुआ होगा, उसको बोलिए कि फिर से वो 108 आहुति दें। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा,
हवन देने के बाद उसके सिर से एक नारियल लीजिए, नारियल में पीला कपड़ा डाल लीजिए, पीले कपड़े के अंदर थोड़ा सा जो पीला सरसों रख लीजिए और उसके ऊपर फिर से ऐसे मंत्र बोल के ऐसे घुमाते हुए उसके अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि उसके ऊपर जो सारा तंत्र क्रिया होगा वो हवन कुंड में नाश हो जाएगा, माता उसका नाश कर देंगी। ये है वो विधि, ये बहुत परीक्षित विधि है। बहुत लोगों ने क्या है, बहुत सारे साधकों ने, माता बगलामुखी का साधक ने किया है, तो इसीलिए ये विधि बहुत परीक्षित है। आप सभी लोग भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, तो आज का तो वीडियो इतना ही था। आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात मैंने भूल गया शायद, कि ये विधि वही कर सकता है जो माता बगलामुखी का साधक हो, पहली बात। दूसरी बात, उसके घर में माता बगलामुखी का प्रतिदिन रोज पूजा होता हो। तीसरी बात, माता बगलामुखी का जो छत्तीसाक्षरी मंत्र का उसने मिनिमम 3 लाख जाप किया हो। ये जब हो कर चुका होगा तभी इस विधि को कर सकता। तो यही बात समझ लीजिए। और आपको भी ये विधि का किसी के ऊपर प्रयोग करना है तो पहले 3 लाख मंत्र जाप कर लीजिए, माता को अपने घर में प्रतिष्ठित करके तो हमेशा पूजन कीजिए, माता की भक्ति कीजिए। जो भी कर सकता है वो इस विधि को भी कर सकता है। तो आज के लिए इतना है। आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके ना वो बेल वाला घंटी आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ ना वो आपका उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोग पहले पहुँच जाइए, आप सभी तक। तो आज के लिए इतना ही। तो जय माँ चंडी, जय शंकर। आशा करता हूँ माँ आप सभी लोगों को खुश रखे और आपके घर में रंगत और उमंगत बनी रहे और माता की दया से आप सभी लोग सारे तंत्र प्रयोगों से मुक्त रहें। जय माँ चंडी, जय शंकर, जय पीताम्बरा।